ओफ, मुझे नहीं मालूम मैंने क्या किया है नजीब। 6 महीने हो गए हैं, मेरे बच्चे का दिल भट्टी की तरह जल रहा है। उसने खुद को एक फार्म हाउस तक महदूद कर लिया है। इस लड़के ने सबसे बातचीत तक खत्म कर दी है। बस एक फूल उठाए फिरता है, किसी को अपने करीब नहीं आने देता। अगर वो अकेला रहना चाहता है तो फिर इसमें हर्जी क्या है? उसका गम कुदरती तौर पे खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मैं भी यही समझती थी नजीब, अकेला रहेगा तो गम कम होगा, समझ रहे हैं ना आप? लेकिन उसकी हालत बेहतर नहीं है। वक्त गुजरने के साथ साथ बजाय बेहतर होने के मुझे तो पहले से ज्यादा खराब लग रही है। और मुझे ये खौफ है कि कहीं वो अपने आप को कुछ कर ना ले। आप परेशान मत हो, अपने दिल को साफ रखें। इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता उसका गम कितना शदीद है। चिनार एक समझदार लड़का है। आप ही बात मेरे दिल को समझाइए, माँ के दिल को नजीब। हम सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। जाहिर है वो जिंदगी इस तरह नहीं गुजार सकता अकेले रहकर। नजीब, मैं जब भी बात करती हूँ आप कहते हैं इंतजार करो। क्या अब भी मुझ में इंतजार करने की हिम्मत बाकी बची है? बच्ची अब बोलने लगी है और चिनार उसको प्यार तक नहीं करता, उसको कभी गले नहीं लगाता। बिल्कुल उसी तरह है जैसे तुम्हारी तलाक का मामला। नहीं मिसेस इकबाल, आप यूँ समझें कि मैं शादीशुदा हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है। इतना आसान है तो राजी कर लें उस औरत को। अगर आप कहती हैं कि आप ये काम कर लेंगी तो मैं उस औरत को अपनी पाई दे दूंगा। बस खत्म कर दें, फिर आपकी पोती आपको मिल जाएगी। उसे पैसे से ज्यादा क्या चाहिए? और ये इतना मुश्किल नहीं है नजीब, मैं अपनी पोती को कभी नहीं छोड़ूंगी। कैसी है हमारी छोटी लाले आज? बहुत अच्छी है मिसेस जमरुद। जबरदस्त। कातिया, हमें आज डॉक्टर के यहाँ जाना है, तुम लाले को तैयार कर दो। आप बेफिक्र रहिए मिसेस जमरुद, मिसेस इकबाल ने मुझे सुबह ही याद दिला दिया था। वो भी आ रही हैं मेरे साथ। वो भी साथ जाएंगी क्या? कातिया, मैंने कुछ कहा था ना कि ये इकबाल मैडम के साथ 1 मिनट के लिए भी अकेली ना रहे, क्योंकि मिसेस इकबाल उस पर सख्ती करके उसे उदास कर देंगी। जी मैडम। क्या आप मेरे बारे में कुछ कह रही थी जमरुद खानम? कातिया से मैंने कहा था कि वो बच्ची को तैयार कर दे ताकि उसे सर्दी न लगे या पसीना ना आए। अगर उसे थोड़ी हवा लग जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पसीना हो तो उसके पीछे एक कपड़ा रख दो, हमें सिर्फ सर्दी लगने से बचाना चाहिए। कायता, इसे जल्दी से तैयार करके ले आओ। मैडम, कायता नहीं, मेरा नाम कातिया है। जो भी हो, मानूस नाम नहीं है इसलिए गलत कह दिया। 6 माह बाद भी आपको एक नाम याद नहीं हो पाया? नहीं, अब तक याद नहीं हो पाया। मेरी फिक्र छोड़ो, जरूरी बात तो ये है कि मेरी नन्ही जान इसकी आदि कैसे होगी। इसकी तरबियत बाहर के लोग करेंगे, मुझे ये सख्त नापसंद है। जल्दी करो, जरा जल्दी करो। तुम्हें किस बात की जल्दी है? अभी तो काफी वक्त है डॉक्टर के पास जाने में। पहले हमें उसके पापा के पास जाना है। क्यों? चिनार मिलना चाहता था बच्ची से? नहीं, वो नहीं चाहता था, मगर मैं फिर भी उसे मिलाना चाहती हूँ। मैं उसका इंतजार नहीं करना चाहती कि चिनार कहेगा और मैं उसे लेकर जाऊंगी। क्या फिरोजा ने कुछ बुरा किया है जो वो न सिर्फ माँ बल्कि बाप के बगैर बड़ी हो रही है? तुम्हें ऐसे लाले फिरोजा बुलाना होगा। मैं तो इसे फिरोजा ही बुलाऊंगी। मुझे मत बताया करो कि मुझे क्या करना है। फिरोजा, जल्दी तैयार करो इसे। फिरोजा। गुड मॉर्निंग। हाँ, वो इस मौसम की वजह से कहीं कुछ नहीं था तो मैं उसकी बजाय ये ले आई तुम्हारे लिए। जरूरी नहीं था।
चलो अब अगला काम है इन सबको तरतीब देना। वो फूल मैं खुद ले आऊंगा। अगर तुम रोजाना फूल लाओगे तो इन सब फूलों को गार्डन के चारों तरफ लगा देना, वरना ये सब फूल खराब हो जाएंगे। कोई मसला नहीं। चलो मैं देर नहीं करना चाहता। फूलों के लिए शुक्रिया। चिनार, क्या मैं तुम्हारे काम में तुम्हारी हेल्प करूं? नहीं, मैं खुद करूंगा। अच्छा ठीक है, फिर मैं शाम को आती हूँ, फिर मिलते हैं। कायरा, कहाँ रह गई हो तुम? मैं जा रही हूँ बच्ची को साथ लेकर। इतनी देर लगती है क्या बैग लाने में? हाँ, क्या दादी और पोती कहीं घूमने जा रही हैं? नहीं, मैं इसे चिनार के पास ले जा रही हूँ। अगर मैं आपकी जगह होता तो ऐसा कभी नहीं करता। चिनार जब ठीक हो जाएगा तो वो खुद आ जाएगा। मैं सब खुद ही कर लूंगी। मैं मजीद इंतजार नहीं करना चाहती। आप करते रहिए उसका इंतजार। आप भी जा रहे हैं माय हस्बैंड? बासी कड़ी में उबाल रहा है। इनकी उम्र देखो और चोंचले देखो। चले मिस्टर इकराम, आप तैयार हैं? हाँ ठीक है नजीब भाई, चले। जब हम सब एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो यहाँ क्या खेल हो रहा है हम सब जानते हैं ज़मरुद मैडम। मैं समझी नहीं, किस खेल की बात कर रही हो तुम? तुम्हारे कमरे में 2 अलग अलग बेड हैं। तुम किसे बेवकूफ बना रही हो? दरवाजा बंद हो जाए और अंधेरा हो जाए तो तुम्हें क्या मालूम कि कौन किस बेड पर क्या कर रहा है? अदब और हया का लिहाज करना चाहिए ज़मरुद मैडम। अरे अरे, इधर लाओ, रुला दिया ना बच्ची को। देखो इस औरत की परेशानी। मैडम मिसेस इकबाल कहाँ पर है? वो थोड़ा ताजा हवा के लिए बाहर गई हैं। कातिया, जी मैडम। तुम भी जा रही हो ना? मिसेस इकबाल ने मुझे अपने साथ चलने का बोला ही नहीं। बस तुम जा रही हो उनके साथ। अगर वो कुछ कहे तो बोल देना कि मिसेस ज़मरुद ने कहा है। मैं इस घर की मालिकन हूँ। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें याद होगा। जी मैडम, बिल्कुल याद है। जाओ और जाकर तैयार हो जाओ।